चुकी है। इधर भी सब हल्दी कुक्कू लगा हुआ है पूरा, बहुत सारा। हेलो गाइस, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मंजरीज जर्नल। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे, बहुत खुश होंगे और अभी तक मेरी इस हैप्पी यूट्यूब फैमिली का हिस्सा बन गए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर कर। एज यू ऑल नो, लास्ट ब्लॉग में आपने देखा ही होगा कि घर पे आज हल्दी कुकू का प्रोग्राम है और साथ ही साथ में अब मेरी वृंदा की फर्स्ट लूट है। तो यहाँ मैं रेडी हो गई थी, लेकिन रेडी होने का मैं व्लॉग कुछ भी रिकॉर्ड नहीं कर पाई। ऑफ कोर्स मैं बहुत लेट हो गई थी और मुझे जल्दी से नीचे आना था, तो मैं कुछ भी रिकॉर्ड नहीं कर पाई। यहाँ मेरे सारे फ्रेंड्स वगैरह भी आ गए थे, तो मैं सबको वान दे रही थी एंड हम लोग बहुत सारा गॉसिप कर रहे थे। यार ट्रस्ट मी यार, आपको ना मतलब आपके आसपास आपके एज ग्रुप के लोगों से मिलना बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, जिनके साथ आप मिलके खुल के हंस सकें, खुल के बातें कर सकें, ताकि आपकी मेंटल हेल्थ थोड़ी सी सुधर जाए। और इस दिन जब मैं सबसे मिली मुझे काफ़ी अच्छा फील हुआ, क्योंकि ना बहुत दिनों से बस मैं वृंदा के काम और थोड़ा बहुत जो टाइम बचा उसमें अवीक के काम, और उससे भी बाद जो थोड़ा बहुत टाइम बचा उसमें घर के काम, बस यही कर रही थी बहुत दिनों से। थोड़ा सा ये जब घर में हुआ ना गेट टुगेदर टाइप, तो मुझे काफ़ी रिलैक्स हुआ। ट्रस्ट मी, यदि आप भी चाहते हो कि आपकी दिमागी हालत थोड़ी सी अच्छी हो जाए, तो अपने एज ग्रुप के लोगों से मिलो, उनसे बातें करो, उनके साथ हंसो खिलखिलाओ, तो आपको बड़ा ही रिलीफ में फील होगा। पता नहीं, मुझे अब याद भी नहीं है कि हम कौन कौन सी बातों पे यहाँ पे खिलखिला के सब हंस रहे थे, एकदम ऐसे ठहाके लगा लगा के हंस रहे थे, लेकिन बहुत मज़ा आया था। और फिर ये हो जाने के बाद में अब तैयारी होनी थी वृंदा के बोरान की, तो अभी तो मैं यही दे रही थी वान। और इस बार ना हमने फ्यूजन थीम किया था। हमेशा हम लोग संक्रांति पे मराठी थीम करते हैं, एज ये मराठी कल्चर का फेस्टिवल है तो उसको महाराष्ट्रियन थीम में सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन इस बार ना हमने फ्यूजन थीम रखा था कि आपको साड़ी जो भी पहनना हो पहन लो, नथ और ग्रीन चूड़ियाँ पहनना साथ में। तो वो अच्छा रहा, मतलब साड़ी सबने अपने अपने चॉइस की पहनी, वरना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। एंड देन उसके बाद में अभी यहाँ मेरी वृंदा को मैं रेडी करके ले आई थी, अब उसको बैठाती हूँ उसकी लूट के लिए। वैसे ये मुझे लगा नहीं था कि डेकोरेशन सुंदर दिखेगा, लेकिन कलरफुल होने के कारण काफ़ी प्यारा दिख रहा है। और वृंदा की ड्रेस कैसी लग रही है? वृंदा की ड्रेस उसकी बुआ ने भेजी है, तो बहुत ही प्यारी लग रही है। एंड यहाँ मैंने सारा ही सामान सजा दिया था जो उसके लिए लगने वाला है बोराहन में। और कैसा लग रहा है डेकोरेशन, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि आप लोग जब एक भी कमेंट करते हैं ना, तो मुझे अगला व्लॉग बनाने के लिए थोड़ी सी हिम्मत मिलती है और आप पुश करते हैं थोड़ा सा, तो मुझे लगता है कमेंट कर दिया करें, अच्छा लगेगा। एंड यहाँ मैं वृंदा को लेके बैठ गई थी, और अभी का बार बार मुझसे एक ही क्वेश्चन था कि उसका फ्रेंड नहीं आया है, तो मैं उसको ही आंसर कर रही थी बार बार। मतलब मुझे ना बच्चों को इग्नोर करना नहीं पसंद है। मैं चाहे कितना भी बिजी हूँ, पर यदि वो मुझसे आके कुछ बात कर रहा है, तो मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि उसको प्रॉपरली आंसर दे पाऊँ उस बात का, उसे इग्नोर ना करूँ। क्योंकि ना यदि हम इग्नोर नहीं करते हैं, बच्चों से प्रॉपर बातें करते हैं, उनको प्रॉपर अटेंशन देते हैं, तो वो आगे जाके हमारे साथ भी वैसा ही बिहेव करते हैं, ऐसा मेरा मानना है। देन यहाँ पे माँ वृंदा की आरती करी, उसको टीका लगाई, और फिर उसका चावल वगैरह ऐसे कुछ रहते हैं, रेड चावल वो आवारते हैं, तो वही चीज़ माँ कर रही थी एंड बाकी सब ने भी उसको दोहराया। और फिर उसके बाद वृंदा की लूट स्टार्ट हुई, जिसमें वृंदा को तो मज़े आए आए, साथ ही साथ में ना बाकी बच्चों को भी बहुत मज़ा आया, क्योंकि उन्होंने जो इन्जॉय किया सारे बच्चों ने, वो तो एक नेक्स्ट लेवल था कि यार मतलब मज़े ही आ गए सब बच्चों को, कि इतनी सारी चॉकलेट्स, इतनी सारी चीज़ें, फिर भी इतनी गड़बड़ हो गई लास्ट में कि मैं जो चोको पॉय लेके आई थी सब बच्चों को बाद में देने के लिए, वो देना ही रह गया। और यहाँ चाची जी बोल रहे थे कि तेरी तो हुई नहीं होगी ना, पहले तो तेरी अभी कर देते हैं, क्योंकि ऑफ कोर्स एमपी साइड तो ये होता नहीं है, तो मेरी तो नहीं हुई होगी बचपन में, लेकिन मैंने मेरे बच्चों की तो की है। और पता नहीं क्यों मैं तो ना मेरे सारे ही शौक़ मैं मेरे बच्चों से पूरे कर लूँगी। उनको सुंदर सुंदर तैयार करना हो, चाहे उनके स्टेज परफॉर्मेंस हो, चाहे उनके स्कूल के स्कोरिंग हो, हर चीज़ का शौक़ मैं उनसे ही कर लूँगी। फिर यहाँ 5 जन करते हैं, तो सब लोग 5 जन जो थे, मेरे देवरानी वगैरह भी आए हुए थे, तो वो लोग सब भी ये कर रहे थे यहाँ पे।
अब स्टार्ट हुई लूट। तो वृंदा के ऊपर से तो नहीं डाला था सब, उसके सर पे से ऐसे छुआ दिया था, थोड़ा बहुत सामान डाल दिया था, सब डालना स्टार्ट किया। और बच्चे देखो यहाँ पे कैसे झूम गए, बच्चों ने सारा सामान उठाना स्टार्ट किया। मतलब सबसे ज़्यादा इन्जॉय तो बच्चे ही करते हैं हर जगह। और ये हमारी मीठी पता नहीं क्यों ऐसे भाग रही थी, उस दिन अच्छी नहीं थी उसकी तबीयत, तो वो बिल्कुल ही इंटरेस्टेड नहीं थी कुछ भी कामों में। और फिर वृंदा तो रोने ही लगी थी, क्योंकि ऑफ कोर्स वो उसके अभी तक ऐसे कोई हुआ नहीं है कि वो इतने सारे लोगों के बीच में रही हो, इतनी सारी आवाज़ें उसने सुनी हो। हमारे यहाँ शांत माहौल रहता है, और वो जब सोती रहती है तो और भी सब लोग चुप हो जाते हैं, तो उसको बिल्कुल ही अच्छा फील नहीं हो रहा था। वो बहुत क्रैंकी हो गई थी, बहुत क्रैंकी। जैसे ही सब गए और मैं उसको रूम में लेके गई तो वो इतनी रिलैक्स हो गई, इतना खेलने लगी। मतलब पता नहीं बच्चे ऐसा क्यों करते हैं, सबके बीच में बिल्कुल अच्छे से नहीं रहते हैं और अकेले में तो बहुत ही इंजॉय करते हैं। फिर ऐसे यहाँ पे सब लूट हुई और सब बच्चों को सब चीज़ें दी।